हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। ABCD हम सब ने पढ़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जो अगर हमें हमारे चार्ट्स पर दिख जाए तो हमारे चार्ट्स में एक नई एनर्जी डाल देता है, एक नई ऊर्जा से उसे भर देता है और फिर उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाने का दम रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग पैटर्न की जिसका नाम है थ्री राइजिंग स्टार पैटर्न, जो जिसकी आकृति दिखने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन की तरह होती है। यस, जैसे आप इंग्लिश में एन बनाते हैं वैसा ही ये हमें दिखता है। तो आप जानते हैं कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। पैटर्न्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और एक रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल पैटर्न्स वो होते हैं जो चले आ रहे ट्रेंड को रिवर्स कर देते हैं। मतलब अगर आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो उसे अप ट्रेंड में ले जाते हैं, अगर अप ट्रेंड में था तो उसे डाउन ट्रेंड में ले आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। लेकिन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं वो चले आ रहे ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं, कि मतलब अगर आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो एक हल्का सा पुल बैक लेगा एंड फिर अगेन डाउन ट्रेंड में, और अगर अप ट्रेंड में है तो एक हल्के से पॉज, एक हल्के से करेक्शन के बाद फिर वो वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो थ्री राइजिंग पैटर्न एक ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी हमारा अप ट्रेंड में है, हल्के से पॉज के बाद फिर वो दोबारा नई ऊंचाइयों तक जाएगा। तो ये होता है बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये दिखता कैसे है, आइए हम इसको देखते हैं। ये देखिए, इसकी आकृति जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश अल्फाबेट एन की तरह आपको ये दिखेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चार्ट है हमारा। तो देखिए, ये अप ट्रेंड आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। अब ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और फिर ये एक तिरछी रेखा, और फिर ये अगेन एक अप ट्रेंड का कैंडल। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली क्या है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक 5 कैंडल का पैटर्न है जिसमें अप ट्रेंड है। तो पहली कैंडल जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल होगी। उसके बाद हमें 3 तिरछी, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, 3 तिरछी बेयरिश कैंडल्स मिलेंगी, एंड देन अगेन वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल। अब ये जो 3 तिरछी आड़ी बेयरिश कैंडल्स हमें मिली हैं, इसका मतलब ये है, अब ये कैंडल जरूरी नहीं है कि 3 ही होंगी, ये 2 भी हो सकती हैं और ये 5 भी हो सकती हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो 3 कैंडल्स बनेंगी वो हमारी इसी कैंडल की, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ग्रीन वाली, इसी की रेंज में बनेंगी। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर देखिए, एक और चार्ट में आपको दिखाती हूँ। ये अप ट्रेंड है और ये जो 3 कैंडल्स बनी हैं ये इसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की रेंज में बनेंगी। और फिर जब ये एक अगेन जो हमें लास्ट बुलिश कैंडल मिलेगी वो हमें इसके अबव, इसके हाई के अबव क्लोज करेगी, तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी जो इस पैटर्न को कंफर्म करेगी। तो आइए समझते हैं कि हम इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। हमारा जो इसमें ट्रेड बनता है वो जो ये पहली ग्रीन कैंडल थी, बुलिश कैंडल जो है, इसके हाई के ऊपर जब क्लोजर हमें मिलेगा तो हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। एसएल हम क्या रखते हैं, एसएल हमारा होता है जनरली जो सेकंड कैंडल है इसके लो पर हम एसएल रख सकते हैं। और हम टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हमारा होता है प्रीवियस स्विंग। जो आपके स्टॉक में पिछला स्विंग हाई होगा उसी को आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इस पैटर्न में ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ। चलिए अब इसको एक चार्ट पर चल के समझते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये यूपीएल का चार्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसकी बैक टेस्टिंग ही दिखाऊंगी, क्योंकि सेबी का जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन पर्पस के लिए हम 1 महीने से पुराना डेटा ही यूज कर सकते हैं। करंट डेटा में मैं आपको इस पैटर्न को नहीं दिखा सकती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं, ये हमारा डेली चार्ट है। अब मैं आपको उसका बैक टेस्टिंग दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा पुराना हम नहीं देखेंगे, बट फिर भी जहाँ आप इसे समझ सकें, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं कहीं पर? यस, यहाँ पर मुझे ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए ये इस चार्ट को पहले थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं ये चार्ट जो है हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें मिला। आई होप कि आप देख पा रहे हैं, ये अप ट्रेंड चल रहा था। फिर ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला, ये 3 तिरछी हमें बेयरिश कैंडल्स मिली। अब आप बताइए कि हमारी एंट्री इसमें कहाँ होगी।
मैंने बताया था इस कैंडल के हाई पर, इस कैंडल का हाई है 559.75, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 559.75। इसके हाई पर हम एंट्री ले सकते हैं। ये हमारी कैंडल का क्लोज हमें मिला 553 पर। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं कि ट्रेड जब आप लेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए कि कैंडल क्लोजर पर ट्रेड लें। जो अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो कैंडल क्लोज से पहले ट्रेड ले सकते हैं, बट उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इफ द कैंडल डज नॉट कंप्लीट द पैटर्न देन दे मस्ट बी प्रिपेयर टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। तो इट्स बेटर यू मस्ट टेक ट्रेड ऑन द क्लोजर ऑफ द कैंडल। तो आइए देखिए क्या हमें इस क्लोजर पर मिल रहा है ट्रेड, नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा इस कैंडल का हाई था 560। तो आइए नेक्स्ट कैंडल पर चलते हैं, क्या हमें यहाँ ट्रेड मिलेगा? यस, 566 का हमें क्लोज दिख रहा है। तो हम मान सकते हैं कि अराउंड 565 हम इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। 565 पर आप एंट्री लेंगे और अपना एसएल क्या रखेंगे? इस सेकंड कैंडल का लो। इस सेकंड कैंडल का लो है 536, तो ऑलमोस्ट 535 के एसएल के साथ चलिए हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा इस कैंडल का लो 535, यहाँ हमारा ये एसएल हो गया। अब हम इसमें अपना टारगेट क्या रखेंगे? हमारा टारगेट मैंने आपको बताया था पिछला स्विंग हाई, तो ये तो हमारी एंट्री हो गई। और पिछला स्विंग हाई हमारा क्या है? ये हमारा होता है इसमें टारगेट। ये हमारा टारगेट हो गया लगभग 600 रुपये का। तो आप देख पा रहे हैं 565 की एंट्री के साथ 600 रुपये का टारगेट और एसएल हमारा 535। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें टारगेट अगले ही दिन मिल गया। देख रहे हैं आप, ये टारगेट हमारा हमें अगले ही दिन मिल गया। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने प्लीज़ टारगेट और एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो अगर हम देखें तो हम अपना टारगेट लेकर यहाँ पर निकल सकते हैं, बट आप देखिए ये और भी ऊपर गया था ये ट्रेड। ये देखिए ये यहाँ से और भी ऊपर गया, 642 तक का इसने हाई लगाया, इसने 649 का। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर सकता है। लेकिन हमें इसे पहचानना सही तरीके से आना चाहिए। चलिए एक और चार्ट देखते हैं, जल्दी से हम एक और चार्ट देखेंगे और ये चार्ट है हमारा मन्नापुरम फाइनेंस का। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही मैं आपको बैक टेस्टिंग ही दिखाऊंगी इसकी करके, हम इसे करंट में नहीं देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम कहाँ पर देख सकते हैं आपको, सॉरी, आप इस पैटर्न को कहाँ ढूंढ सकते हैं? यस, यहाँ देखिए मुझे ये पैटर्न नज़र आ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं इस पैटर्न को? इसको हाइड कर देते हैं हम। ये देखिए, इतना चार्ट मैं आपके लिए रखती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप इस आकृति को देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ तो देखिए आप इस आकृति को देख पा रहे हैं। स्टॉक हमारा एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक हल्का सा पॉज आया, फिर ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें मिली, ये 3 बेरिश रेड कैंडल्स हमें मिली। हमारी एंट्री, अगर आप इसको ऐसे क्लियरली नहीं देख पा रहे तो मैं आपको इसके लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ये देखिए अब आप देख पा रहे हैं ये एन जैसी शेप, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इसमें अपनी एंट्री, एसएल और टारगेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल का हाई 242, हमारी एंट्री बनेगी 242 के बाद। चलिए मार्क कर लेते हैं, हमें ये एंट्री हमारी कब मिलेगी? इस कैंडल के हाई पर हम एंट्री लेंगे, दैट इज 242। इस पर हम एंट्री लेंगे, अपना एसएल रखेंगे इस कैंडल का लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो कैंडल है इसका लो हम मार्क कर लेते हैं। इसका लो है हमारे लिए 236 का, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया 236 का लो। और हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें? पिछला स्विंग हाई। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका पिछला स्विंग हाई नहीं है क्योंकि ये ट्रेड ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। तो हमारी एंट्री इस नेक्स्ट कैंडल पे बनती है। तो ये है हमारी, इसका क्लोजर हमें मिला 247 पर, तो हम ये मान लेते हैं कि 245 पर हमारी एंट्री हो गई है। और आइए अब इसके टारगेट निकालते हैं। तो हम इसका टारगेट कैसे निकाल सकते हैं? जब भी कोई स्टॉक अपने नए लाइफ टाइम पर हाई पर है तो उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं और उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आइए चलिए उसका यूज़ करते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पर। स्विंग हाई को हमने मार्क किया, ये हमारा स्विंग हाई था, और स्विंग लो को हमने मार्क किया, ये स्विंग लो है हमारा। तो आइए देखिए इसके टारगेट्स क्या निकल के आते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं इसको हाइड कर देती हूँ और आप देखिए हमारे टारगेट निकलते हैं 265।
तो आप समझ पा रहे हैं हमारी 245 पर एंट्री हुई थी और 265 के टारगेट के लिए। ये देखिए ये टारगेट हमें अगेन अगले ही दिन हमें मिल गया और भी इसने हाई लगाया। ये देखिए कि कहाँ तक गया है, इसने हाई जो लगाया है 285 का हाई लगाया है। अगेन मैं वही कहूँगी, अगर आप बिगनर हैं तो हम अपना प्रॉफिट यहाँ पर बांध कर निकल सकते थे 265 पर, और जबकि ये गया 285 तक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ नया सीखा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड do take good care of yourself. Keep studying, keep investing till we meet in next video. Thank you.